एवरीवन, वेलकम टू बैक सतगुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, जिसमें हम बात करेंगे विद्युत आवेश की। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होती हैं, सभी चीजों के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, अचानक से जब क्या करते हैं आप किसी चीज पे रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो देखते हैं कि कागज के छोटे छोटे तिनकों को पास लाते हैं, ऐसे बाल पे अपने पेन को ऐसे बार बार ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे तिनके के पास जब लाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे अट्रैक्शन की क्रिया होती है। ठीक है, तो वहां पे ऐसा क्या रीजन होता है, किस कारण से होता है, इसी के बारे में हम समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत आवेश की। ठीक है, आवेश उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला हमें जरूरत होता है विद्युत की, दूसरी हमें जरूरत होती है चुंबक की। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, सबसे पहला हमें जरूरत होती है चुंबक की और दूसरा हमें जरूरत होती है विद्युत की। ठीक है, मतलब विद्युत से पहले चुंबक का खोज किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो कहा जाता है किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता हो, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला कोई पदार्थ का ऐसा गुण है जिसमें आपका सबसे पहला आपको विद्युत उत्पन्न होना चाहिए, दूसरा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत आवेश में सबसे पहला विद्युत की जरूरत होगी, दूसरा चुंबकीय प्रभाव की उत्पन्न होगी। जब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा तो बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट आप पाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इसकी परिभाषा हुई। अब आपको मैं बताता हूं कि ये दो प्रकार का होता है, हमारा विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, धनावेश, उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है ऋण आवेश। ठीक, अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि हमारा धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है। धन आवेश ये होता है, जैसे सपोज करो कि ये मेरा कोई पदार्थ है। ठीक है, ये मेरा कोई पदार्थ है। अब क्या करूं, ठीक है, ये मेरा कोई पदार्थ है, एक पदार्थ ये है, और इन दोनों बीच के पदार्थ के पास हम अगर घर्षण करा दें, क्या करा दें, घर्षण करा दें, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारी नाभिक होती है और ये भी हमारी नाभिक होती है। यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। अब क्या करना है, मान लो जब हम इस पदार्थ को आपस में टकराते हैं, घर्षण कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला जाता है। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई, और इसमें इसका इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तब हमारा धनावेश होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को वृद्धि होगी तब हमारा ऋण आवेश होगा। ठीक है, किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसे हम धनावेश कहते हैं। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो हम उसको बोलते हैं ऋण आवेश। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा तो हमारा होगा धन आवेश, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो हमारा होगा ऋण आवेश। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है वो हमारा कूलाम होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनावेश, ऋणावेश।
हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया कि हमारे पास दो कण हैं, इन दोनों कण का अगर हम आपस में घर्षण करा दें तो देखा गया कि इसका इलेक्ट्रॉन उठ के इस इलेक्ट्रॉन में चला आया, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें चला, तो यहाँ पे देखा गया इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो हमारा धनावेश होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो हमारा ऋणावेश होगा। इतना आपका क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और फिर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये तीनों आप चीज देखिए ध्यान से, मास, उसके बाद हमारे पास देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, इसका हमारे पास होता है ये हमारा 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg होता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67262 इंटू 10 पे पावर -27 kg होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67493 इंटू 10 पे पावर -27 kg होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलम, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम प्लस में लेते हैं, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर 19 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको बताया गया। अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि अगर प्लस चार्ज रहेगा, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा, और अगर हमारा निगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या चीज होंगी, ठीक है। अगर हमारा किसी पदार्थ में पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इसमें द्रव्यमान की हमेशा कमी होता है, द्रव्यमान की कमी होगी, द्रव्यमान की कमी होगी, ठीक है। लेकिन हमारा क्या होता है, ऋण आवेश में हमारा द्रव्यमान में वृद्धि होता है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताया नहीं जाता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल।